हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम फर्स्ट लेसन को पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर, व्हाट इज मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज स्टेट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कैन मैटर चेंज स्टेट, इसमें हमने देखा बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर solid can be converted into liquid, liquid can be converted into gas। सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं तापमान बढ़ा के। अब इसका रिवर्सिबल देखें, क्या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। वाटर को फ्रीज करते हैं, बर्फ बनती है, तो वहां लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर कम करके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है, जिसके कारण वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाते, क्लोजली पैक हो जाते हैं, तो वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रीजिंग होता है प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज ए फ्रीजिंग। इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस फ्रीजिंग कहलाता है। इन द सेम वे गैस का टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर अप्लाई कर दें, टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर बढ़ा दें, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम करने से, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। लिक्विड में बदली जा सकती है गैस, टेम्परेचर कम करके लिक्विफाई हो जाती है प्रेशर लगा के, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। घरों में जो गैस होती है, इनको सिलेंडर में हाई प्रेशर पे भरा जाता है, लिक्विड फॉर्म में होती है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये बेटा टेम्परेचर कम करके, प्रेशर बढ़ा के गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, और गैस कैन बी सॉलिडिफाइड, गैस को सॉलिड में भी बदला जा सकता है। जैसे आपने ड्राई आइस के बारे में सुना है, ड्राई आइस। अब ये शुष्क बर्फ क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर के ऊपर, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, which is known as a dry ice। बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के टेम्परेचर कम करके गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, वो ड्राई आइस, बहुत ठंडी होती है। तो इस प्रकार गैस के मॉलिक्यूल्स को भी कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड में और सॉलिड के अंदर। अब गैस का लिक्विड में बदलना, कन्वर्जन ऑफ ए गैस इनटू लिक्विड, दिस इज नोन एज
कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। अब गैस से लिक्विड बनता है और लिक्विड से सॉलिड बनता है। टेम्परेचर कम करते जाएं, रिड्यूस करते जाएं, टेम्परेचर घटता जाएगा तो गैस, गैस से लिक्विड से सॉलिड। लेकिन कभी कभार गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाती है और सॉलिड डायरेक्टली गैस में, ये जो बीच की लिक्विड स्टेट है ये नहीं आती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए solid directly into gas into gas and vice versa। तो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदलना या फिर वाइस वर्सा, मतलब क्या है, गैस का डायरेक्ट सॉलिड, उसका उल्टा विपरीत, गैस का सॉलिड में बदलना डायरेक्ट, सब्लिमेशन कहलाता है। ये सब्लिमेशन है। तो यहां हमने क्या पढ़ा, क्या देखा, एक बार इसको देख लें। एक क्वेश्चन आता है आपके इसी फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब सॉलिड से लिक्विड बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग। मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में बदलना, फ्रीजिंग। ये इस तरफ का निशान है, ऐसे, ये ऐसे, फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस बनना, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। गैस से लिक्विड बनना, कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना भी सब्लिमेशन। ये प्रोसेस है, एक बार देख लें इसको अच्छी तरह से। क्लियर? ये ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में आपके लिए। थोड़ी एनसीईआरटी क्वेश्चन में ऐसे। अब इसको आगे देखें हम कि भी प्रेशर और टेम्परेचर इफेक्ट डालते हैं ऑन द स्टेट ऑफ ए मैटर, एट द स्टेट ऑफ ए मैटर। अब क्या कभी ऐसा भी हमने देखा कि भाई लिक्विड को बॉयल कर दें, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट पे कोई लिक्विड गैस में बदलता है, वेपर में बदलता है, एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ऐसा होता है, लिक्विड किस में बदल जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड्स की वेपर बन जाए? देखा है कभी? कर लेना आप स्वयं ऑब्जर्व।
एक कटोरी में पानी डालना, एक बर्तन में पानी डाल के रख देना, ऐसे स्थान पे रख दे कि कोई और उसको छेड़े नहीं, कुछ बाहर रख दें धूप में। कुछ दिनों के बाद देखोगे आप उस वाटर का लेवल लो मिलेगा। कहां गया वो वाटर? वहां जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब कैसे होता है कि कुछ सब्सटेंस जो है उनके जो वेब सरफेस जो होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, यहां मोर काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, लो टेम्परेचर पर ही ये इस लिक्विड को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये बाहर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए वेपर्स। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ये प्रोसेस है इवेपोरेशन, जहां बॉइलिंग से पहले ही, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ ए liquid into vapors before its boiling point। किसी भी लिक्विड का उसकी वेपर में कन्वर्ट होना बॉइलिंग पॉइंट से पहले इवेपोरेशन कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इवेपोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से रेन आती है, बारिश होती है। जैसे जो वाटर सरफेस के ऊपर होता है जमीन पर, और जो वाटर सी वाटर है, ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण जो सी वाटर है सरफेस से वेपर्स के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में जाए कंडेंस हो जाता है, क्लाउड फॉर्म करता है, एंड क्लाउड्स रेन लेके आते हैं। ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, बहुत से ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इवेपोरेशन के कारण होती हैं, वो हम पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंक्रीज का, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज, बढ़ेगी। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा एरिया मिलता है वाटर को इवेपोरेट होने के लिए, सरफेस ज्यादा मिलेगा।
यही कारण है कि कपड़ों को फैला के सुखाते हैं। ऐसे कपड़े धो के उनको सीधे डालने के बजाय फैला के सुखाते हैं, जल्दी सूखते हैं फैलाने से, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर है इसी में टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ evaporation also increases। तापमान बढ़ने से इवेपोरेशन रेट बढ़ जाती है। कारण क्या है? जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट मोर काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उन मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी मिल जाएगी और जल्दी वो वेपर बन के बाहर निकलेंगे सरफेस के मॉलिक्यूल। That is why rate of evaporation increases due to increase in a temperature. Third factor है humidity। ह्यूमिडिटी नमी कह सकते हो आप, आर्द्रता। रेट ऑफ evaporation decreases as humidity increases। एटमॉस्फेयर में नमी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि नमी होने के कारण एटमॉस्फेयर पहले ही वाटर वेपर रखे हुए हैं, तो वो और वाटर वेपर को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। जैसे सर्दियों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं क्योंकि नमी बनी रहती है एटमॉस्फेयर। अगला फैक्टर है विंड स्पीड। हवा की गति। विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। जितनी तेज गति से हवाएं चलेंगी इवेपोरेशन की रेट ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे मान लें यहां ये स्थान है, यहां इवेपोरेशन हो रहा है, नमी आ रही है। अब तेज स्पीड से आ रही है तो जल्दी जल्दी यहां से उस नमी को ले जाएंगी दूर, तो यहां इस स्थान के ऊपर हवा कम होगी, नमी कम होगी, तो जल्दी इवेपोरेशन होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस एज द विंड स्पीड इंक्रीजेस। ये थे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। लास्ट टॉपिक इस लेसन का बचता है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। इससे रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन बनते हैं कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन से रिलेटेड, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।